गोलीकांड में फरार फैजल खान उर्फ खान सर कहां पर हैं? ये फैजल खान मिल ही नहीं रहे हैं, ना ये सरेंडर कर रहे हैं। कल दिन भर इनको अदालत में लोग ढूंढते रहे, पता लगा ये वहां गए ही नहीं थे। क्या खान सर जेल जाने से डरते हैं? बिल्कुल सही बात है, हर कोई डरता है। पटना के कोचिंग किंग कहे जाते हैं ये फैजल खान उर्फ खान सर। मुश्किलें इनकी बढ़ रही हैं। एक तरफ गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और दूसरी तरफ फैजल खान के कोचिंग सेंटर पर भी खतरा मंडराने लगा है। बड़ी खबर यह है कि फैजल खान की खान ग्लोबल स्टडीज को सील किया जा सकता है। फैजल खान की कोचिंग सेंटर पर नियमों के उल्लंघन का इल्जाम है। कोचिंग संस्थान में फायर सेफ्टी के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। बिहार फायर सर्विस के डीआईपी के मुताबिक खान ग्लोबल स्टडीज में कई तरीके की त्रुटियां पाई गई हैं। दरअसल दिल्ली और मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद बिहार अग्निशमन विभाग अलर्ट है और पटना समेत पूरे बिहार में होटल्स की, अस्पतालों की और ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की सुरक्षा मानकों की जांच हो रही है और इसी में खान सर का कोचिंग इंस्टीट्यूट वो भी नजर में आया है। तो इनको अब नोटिस भी दिया गया है और 15 दिनों के अंदर अगर इन्होंने सब कुछ दुरुस्त नहीं कर लिया तो फिर वहां ताला भी लटकाया जा सकता है। क्या खान सर या ये फैजल खान, खान सर ज्यादा हो जाता है, फैजल खान नाम भी है इनका कुछ, समीर जी, ये क्या निशाने पे आ गए हैं क्या? वो गोली कांड जो है वो तो ठीक है, उसमें उन्होंने जो किया होगा उसके मुताबिक कानून अपनी कार्रवाई करे, बट अदरवाइज ये टारगेट पे है क्या? नहीं, अब जैसे कर्म करोगे उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। पिछले 2-3 बार से अगर आप देखेंगे कि पिछली बार जब छात्रों ने मीडिया पर जिस तरीके से बयान दे रहे थे, जिस तरीके से उनका व्यवहार पढ़ाने के अलावा जो दूसरी एक्टिविटी में उनका व्यवहार नजर आ रहा था, सरकार वॉच रख रही थी, लेकिन कुछ ऐसा उनके खिलाफ सरकार को मिल नहीं रहा था। इस बार जब देखा कि वो जिस तरीके से हिंसा उकसाने के लिए गार्ड से कह रहे हैं कि तुम गोली चलाओ मैं देख लूंगा, तो मुझे लगता है कि अब सरकार को लगा, प्रशासन को लगा कि भाई इन्होंने अति कर दी और उसके बाद भी अपने छात्रों को जिस तरीके से भड़का रहे हैं, उनके छात्र जिस तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं, जिस तरह से कोचिंग के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि और उस समय आपने किया तो आप सरेंडर कीजिए ना, आप भाग के, और अगर आप गलत नहीं, आपको डरने की बात नहीं, वो अग्रिम जमानत के लिए रुके हुए, सरेंडर नहीं कर रहे हैं, वो अग्रिम जमानत के लगे कि अग्रिम जमानत मिल जाएगी तो अरेस्ट नहीं होना चाहते। भाई आपको डरने की क्या बात है? और पुलिस को पता है वो कहां पर है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही, वो पटना में ही है, पुलिस को सब पता है, पुलिस का मुझे लगता है कि उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहती। ये बहुत गलत है। आप फायर वालों का नोटिस भी बड़े सही वक्त पे पहुंचा है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो तैयार ही इसीलिए रहते हैं, वो सिर्फ डेट डालते हैं, वो तो डेट डालते हैं। फायर वाले, एनओसी जितने भी होते हैं वो डेट डालते हैं। ये निशाने पे आ गए क्या? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या ये सरकार के निशाने पे है? हमें निशाने पे है या नहीं, लेकिन ऐसा लग तो रहा है। अब उनके 2 चाचा हैं और उन दोनों चाचाओं का बयान आया है कि ये ऐसा ही आदमी है, ये फर्जी डिग्री लेकर के करता है, इसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, ये पढ़ा रहा, बोलने में बड़ा अच्छा है। एक कुछ दिया नहीं होगा, चाचा तो ईर्ष्या तूने गई नहीं। दूसरा ये भी कि ये दबंगई शुरू से करते आ रहा है, ये भी एक बात उन्होंने जोड़ा कि ये दबंगई और दबंगई, लेकिन जो इससे छोड़ दीजिए, मैं शुरू से एक बात ये कहता हूँ कि खान सर के फैजल खान को आप एक शिक्षा माफिया के रूप में देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है सर। जो व्यक्ति जो है वो सारा काम करता है, जिससे हमने कोचिंग, जैसे हमारी कोचिंग में 10 लोग पास करके आए या 5 लोग पास करके आए और उसके बाद हमने अपना एडवर्टीजमेंट दिया 25 लोगों का, जिसमें 15 लोगों का हमने पैसे दे करके ये किया। तो ये सब कोचिंग माफिया वाले करते हैं कि हमारे यहाँ से 15 ये इंटरव्यू देकर यूजर प्रैक्टिस है, नहीं पैसे देकर। दिल्ली में आते पैसे देकर, दिल्ली में केस हुए और अखबार में एक ही दिन में 3-3 कोचिंग में एक ही बच्चे की फोटो छप जाती है। तो इनको एक माफिया के रूप में देखेंगे तभी इनका आकलन होगा शिक्षा ये माफिया बेसिकली बिजनेसमैन है वो, क्योंकि शिक्षक लगा हुआ है नाम के आगे, तो वो जो बिजनेस है वो पीछे छूट जाता है। मैं माफिया इसलिए बोल रहा हूं, माफिया का काम क्या होता है? प्रश्न पत्र आउट कैसे होता है, हमारी ही सेंटर से कैसे पास करते हैं। सर मैं आप ही की बात कर रहा हूं, वो सारी चीजें अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट को और लुक्रेटिव बनाने के लिए हर तरीके का काम करेगा। ये अभी नीट के पेपर क्यों लीक हुए? वो किसी की ट्यूशन क्लासेस चल पड़े इसीलिए लीक हुए ना, और क्या वजह थी? आगे लालू परिवार सिक्योरिटी नहीं ले रहा है। अच्छी बात बताई कि पटना की सरकार इतना एकदम जागरूक है कि दिल्ली में होटल में जो आग लगी, उसके बाद वहां पर उन्होंने एक्शन लिया। मैं तो मान ही रहा हूं बात, जागरूक है सर। नहीं, वो एक वहां हॉस्पिटल में आग लगी थी। ये कर्नाटक की सरकार नहीं है सर, लेकिन नाम अभी आया है नहीं, मैं तो बधाई दे रहा हूं। ये कर्नाटक की सरकार नहीं है। लालू परिवार सिक्योरिटी नहीं ले रहा है, सिक्योरिटी हटाई नहीं गई थी, उनकी सिक्योरिटी काटी गई थी, कटौती की गई थी। उन्होंने कहा हम लेते ही नहीं, एक भी नहीं लेंगे। बिहार सरकार ने लालू परिवार की सुरक्षा घटाने का फैसला किया तो नाराज होकर लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी सब ने अपनी अपनी सुरक्षा लौटा दी। अब राबड़ी लालू के घर के बाहर
उनकी पार्टी के लोग, आरजेडी के वर्कर सिक्योरिटी कर रहे हैं। देखिए, कोई पुलिस वाला नहीं दिखाई देगा आपको, कार्यकर्ता लाठी डंडा लेकर घर के बाहर पहरा देते हुए आपको दिखाई देंगे। गेट के बाहर कुर्सी लगा करके बैठे हैं, अंदर बैठे हुए हैं। जहां पर कभी सुरक्षा बल हुआ करते थे वहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। अब इस घटनाक्रम का दूसरा दिन हो गया। पहले इनके पास Z+ सिक्योरिटी थी, इसको हटा करके एक स्पेशल सिक्योरिटी कर दिया गया था। अब कम ही की गई, हटाई तो नहीं गई थी। अब अगर ये स्टेटस सिंबल है तो बात और है, अगर नाक का सवाल है तो बात और होगी। सिर्फ स्टेटस सिंबल लेकिन नहीं, अब ये सर एक दूसरे डोमेन में चला गया ना। अब अगर उन्होंने मना ही कर दिया, कितने दिन तक ऐसे चलेगा? अच्छा, फिर मान लीजिए कोई आकर के गाड़ी के पास ही शीशे पर थप ही कर दे, सर हो गया उसी दिन। सर राबड़ी देवी को क्या सुविधा मिली हुई है सर? हटाया, झड़प हटाया तो उनको दी है बीएसएफ के 2-8 हाउस गार्ड, पटना जिला बल के 3 महिला पुलिस सादे लिबास में, 3 जवान वर्दी में, पायलट और बुलेट प्रूफ कार और जिला बल के स्कॉट तथा पायलट की प्रतिनियुक्ति दी गई है। ये आप पूरे थाने के जिक्र कर रहे हैं? ये राबड़ी देवी को दिया गया है, जो घटा के दिया गया है वो दिया गया है। दे दिया गया है, ये मतलब एक थाना उनकी सुरक्षा में लगा, एक थाना दिया गया है सुरक्षा में, और वो कह रहे हैं यदि नहीं थाना की बात कर रहे हैं। यदि मीसा भारती को 3 बॉडीगार्ड, पिता लालू प्रसाद जी, उनकी माता जी, उनके दोनों बेटे, सबको अलग अलग इन सबका जोड़ दिया जाए तो 100 सिक्योरिटी गार्ड तो इनके परिवार पर काम कर रहा है। एक बटालियन हो गई, फिर पूरी बटालियन काम कर रही है। मीसा भारती को 4 गार्ड दिए हुए सुरक्षा के लिए, पूर्व जो सांसद इनके। नहीं, वैसे तो कई सारे हैं ये संयोगवश हम लोग लालू जी और राबड़ी जी उनके परिवार के, लेकिन हम लोगों ने कल भी बात की थी, आज फिर से दोबारा इसकी चर्चा करने का वक्त है। सचमुच नेताओं को कितनी सुरक्षा की जरूरत है भाई? कितनी सुरक्षा? चलो मैं सरकार की परेशानी की बात कर रहा हूं, सिक्योरिटी गार्ड समझ में आया। अच्छा, मैं कह रहा हूं, अच्छा इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है, सुरक्षा की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा करेगी आरजेडी। मान लीजिए सीन खड़ा करने के लिए अपने ही किसी आदमी को तय किया और कहा कि तुम आ जाना, बस गाड़ी के सामने आकर के लेट जाना। नहीं, ये तो करेंगे ही। भाई अरविंद केजरीवाल के उस वर्कर ने नहीं, आईबी का अधिकारी बोल रहा हूं, फंस गया बेचारा, खुद ही फोन किया था। तो ये होगा, लेकिन सवाल मूल पूछा जाना चाहिए कि इतनी जरूरत। और उस वक्त आप कहते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति प्रति 100 लोगों पर कितनी पुलिस बड़ी कम है सुरक्षा के लिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं सारी सुरक्षा इसको रिव्यू किया जाए और नरेंद्र मोदी को देश की संसद में कानून लाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, कितनी सुरक्षा उनको चाहिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये एक घटना के तौर पर नहीं लो, इसको पूरे सिस्टम के तौर पर। लालू जी अगला बयान नहीं मिल रहा, पार्टी के प्रवक्ताओं को अभी सुरक्षा दी जा रही है, तो वो काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद इस पर भी रिव्यू करेंगे।